हे लिसनर्स, दिस इज सोनू शर्मा और आप सुन रहे हो 65th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि वीरा एंड रावी गए होते हैं मार्केट, ठीक है। एंड जो उनके मम्मा है वो इन्हें पीछे गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि ये कुड़ियाँ डक्का तोड़ के नहीं राजी वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। जबकि दोनों जनियाँ बहुत सक्सेसफुल थी अपने लाइफ में, ठीक है। वीरा कंपनी चलाती थी, चाहे उसकी कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी बट हाँ सक्सेसफुल थी उसकी कंपनी, ठीक है। इतनी तो थी कि वो कंपटीशन दे सके मार्केट में, ठीक है। दूसरा जो रावी है वो फोटोग्राफर थी, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसकी फ़ोटोज़ मैगजीन्स में, ठीक है, एंड न्यूज़ आर्टिकल्स में वगैरह वगैरह आती थी, ठीक है। बट इनकी मम्मा के लिए इनकी लड़कियाँ कामचोर थी, ठीक है, जो कि हर घर में होता है। तो ये दोनों फिर निकल जाती है बाहर, ठीक है, अपनी गाड़ी में बैठते हैं एंड मॉल के लिए निकल जाते हैं बिकॉज रावी ने भी कुछ शॉपिंग करनी थी अपने कपड़ों की। तो ये दोनों कार में बैठे होते हैं, ठीक है, एंड वीरा ड्राइव कर रही होती है, रावी साइड में बैठी होती है पैसेंजर सीट पे। तो रावी देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है, दीदी एक गल कमा। तो वीरा देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है, हाँ बोल। तो रावी बोलती है, तुसी जो मम्मी डैडी ने दसिया तुहानू डर नहीं लग्या। तो वीरा बोलती है नहीं। तो रावी बोलती चल झूठी, लगा था डर, मुझे पता है, ऐसे तो आप बोलने से रहे, मम्मी डैडी के सामने जाते हैं आप पता नहीं क्या बन जाते हो, डर तो लगा था, झूठ मत बोलो। तो वीरा बोलती है लगा था। तो रावी बोलती है बोलिया किदा फिर, मतलब पर मैंने यह दसो मन किदा गए हो। हाँ खुशी है मन के, बट मन किदा गए। तो वीरा देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है मैंने भी नहीं पता, मैं तो बस बोला कि मैं साड़ी इदा हैगी आ, ठीक है, तो मैं उन्होंने पसंद करती हाँ। बोलिया नहीं, मतलब मैं शायरी सुनाई सी, मैं लिखी सी तो मैं वो सुनाई सी, क्योंकि उदा मैं तो बोलिया नहीं जाना सी। फिर मैं उदा बोलता कि आप पसंद करते हैं कि दूजे नूं एंड बस इजाज़त दे दो सानू। बस फिर मैं बैठी हुई सी, डैडी उठे, मेरे को आए, मेरे सिर ते हाथ रखा, बोलते सानू सारा पता है, पहला तो नहीं पता सानू। तो रावी बोलती उन्होंने कदों पता लगा। तो वीरा बोलती है पता नहीं, मुझे लगता है कि ना ये सिफ्त एंड सहर का ही किया धरा है। ये दोनों जनियाँ ना हमारे पीठ पीछे हमारे मम्मी पापा को वो बोलती हैं, हमसे ज़्यादा बात उनसे होती है उनकी। देख लेना, मम्मी का फ़ोन उठा के देख लेना कभी, दिन में देखना धड़ में कितने फ़ोन आए होते उनको सहर और सिफ्त के। तो रावी बोलती है चलो हमारे लिए अच्छा है, उन्होंने पहले से बात करके रखी है तो हमारे लिए सूखा हो गया, मान गए वो। तो वीरा बोलती है ये तो सही है तो दोनों जनियाँ पक्की बिजनेसमैन, अपना काम कैसे निकलवाना है, कैसे हर चीज़ को पहले से ही करना है उनको पूरा पता है। ऐसी नहीं तेरी बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोल के बैठी हैं। तो रावी थोड़ा ना कॉलर सही करती है, मतलब थोड़ा होता है ना टशन में, थोड़ा टोर में आया था बंदा, थोड़ा रोब में, तो वैसे होती है और बोलती है तो फिर पसंद किसकी है। तो वीरा बोलती है मैंने भी पसंद किया है, कल तूने नहीं किया है, ये मैं तो भूल, मैंने दोनों का नाम लिया है। तो रावी बोलती है हाँ जी आप भी कर लो, आपको किसने मना किया टोर मारने को, आपको किसने मना किया रश्क करने को, कर लो आप भी। तो वीरा स्माइल करते हैं बोलते हैं ये दस जाना कित्थे आ। तो रावी बोलती है मोल लै चलो, पहले मैं थोड़े कपड़े लेने, मेरे को कपड़े नहीं है। तो वीरा देखती है रावी की तरफ बोलती है चल झूठी, अभी मैं कपड़े खोलूँगी ना तेरे कपड़े सीधा मुंह पे गिरने सारे, इतने सारे कपड़े ले लेते संभाले जाते नहीं इससे। तो रावी बोलती है दीदी पहले मुझे ये बताओ कि आज तक कोई जनानी ठगी है कपड़े लेने से। मैं जनानी नहीं हूँ बट आज तक कोई लेडीज़ ठगी है कपड़े लेने से है। एंड वैसे भी कल फंक्शन है तो हर सारे कपड़े मैंने रिपीट किए हुए हैं, तो फंक्शन में भी रिपीटेड कपड़ा थोड़ा पहनूंगी, नया कपड़ा पहनूंगी। फंक्शन नहीं है बट हाँ जो भी है उनके सामने तो नया कपड़ा पहनूंगी ना। तो वीरा बोलती है
सही है भैन, सही है तेरा, चल चलते हैं। तो फिर वो मॉल में जाते हैं एंड वहाँ जाके थोड़ा शॉपिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं एंड इनको शाम हो जाती है, ठीक है। एंड फिर ये बाहर आते हैं और जो सामान आंटी ने बोला था फिर वो लेते हैं। उसके बाद ये जाते हैं घर एंड वहाँ जाके आंटी को सामान हैंड ओवर करते हैं, अपने अपने रूम में जाते हैं एंड दोनों जनियाँ लेट जाती हैं अपने बेड पे। अब इनको नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियस बात है कल इतना बड़ा दिन है, दोनों जनियाँ नर्वस हुई है, आंटी ने आना है, बात करनी है ना, थोड़ा नर्वस थी एंड एक्साइटेड भी थी, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही। दोनों जनियाँ अपना अपना फ़ोन उठाती है एंड खड़का देती हैं अपने अपने वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सहर है वो अपना लेटी हुई थी सेम बेड पे, बिकॉज उसको भी नींद नहीं आ रही थी। तो वो उठाती है फ़ोन एंड बोलती है क्या बात है, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। तो रावी बोलती है क्या हुआ। तो सहर बोलती है मैं आप ही को कॉल करने वाली थी, इतने में आपका कॉल आ गया। तो रावी बोलती है सही है, हो उम्र लंबी बट आपसे नहीं। तो सहर बोलती है ऐसा क्यों। तो रावी बोलती है बस ऐसे ही। तो सहर बोलती है फिर भी कोई रीज़न होगा। तो रावी बोलती है हाँ रीज़न तो है। तो सहर बोलती है क्या, बोलो। तो रावी बोलती है मैं आपसे बाद में नहीं जाना चाहती, बिकॉज मैं सह नहीं पाऊँगी यार, आपका दिल मजबूत है, आप सह लोगे बट मैं नहीं सह पाऊँगी। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो, मेरी नहीं। तो सहर बोलती है शट अप, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आपकी उम्र शॉर्ट हो, ऐसा नहीं बोलते होते। एंड आपको किसी ने कह दिया कि मैं सह लूँगी आपके, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं नहीं सह पाऊँगी। आप जाओगे साथ साथ में, मैंने भी आ जाना है, मैं नहीं सह पाऊँगी, ठीक है, आगे से ऐसे मत बोलना। तो रावी बोलती है ओके ओके, नहीं बोलती। चलो एक काम करेंगे, जब पता लगा ना, क्योंकि बुढ़े हो गए, पता तो लगना ही है कि हाँ हम जाने वाले हैं, तो हम दोनों ही भगवान से दुआ करेंगे इकट्ठे उठा ले हमको। तो सहर बोलती है आपको हो क्या गया है, ये मरने मराने की बातें क्यों कर रहे हो, अभी हमारी शादी होने वाली है, ठीक है, इतने अच्छा खुशी का माहौल है, इसमें मरने मराने की बातें कर रहे हो। मौत तो आनी है, सबको आनी है, उसके बारे में बात क्यों करना, पर जब आएगी देखी जाएगी, अभी खुशी का मौका, खुशी के बारे में बात करते हैं। तो रावी बोलते हैं ये भी है। अच्छा कौन सी खुशी है वैसे, किस खुशी के बारे में बात करनी है। तो सहर स्माइल करती है ना, बोलती है ऑफिस में एक। तो वो रावी अपने आँखें बड़ी बड़ी करते हुए बोलती कौन है। तो सहर बोलती है मतलब एक नहीं आई है लड़की, खुशी नाम है उसका, सोनी बहुत है पर। तो रावी बोलती है मैं ना कल आपके ऑफिस आ रही हूँ, मैं भी देखो कौन खुशी है जो आपको सोनी लग रही है। तो सहर बोलती है अरे आप ऑफिस आके क्या करोगे, आपको नहीं पता, अच्छा नहीं लगता ऐसे, बेचारी मेरे लिए खाना खुना सब लेके आती है, बेचारी बहाने ढूंढती है मुझसे बातें करने के, एंड फिर वो आपको देखे तो जेलस नहीं होगी वो। तो रावी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करती है एंड बोलती है कौन आ गई है खुशी, कौन जेलस हो रही है, वो कौन होती है जेलस होने वाली, बीवी आपकी मैं हूँ, वो कौन होती है सर जेलस होने वाली है। शहर बोलती है अरे क्यों नहीं होगी, अगली मैनेजर है, मसी मसी मैनेजर बनी है, उसके बाद वो इतने बहाने ढूंढती है मुझसे बातें करने के, बट आपका हब्बी थोड़ा वो है, शरीफ है, बात नहीं करता, वो बात अलग है कि वो ज़बरदस्ती कर लेती है, बट मैं बात नहीं करती, बट फिर भी जेलस तो होगी वो, एंड मैं किसी को दुखी नहीं कर सकती ना। तो रावी बोलती है मुझे ना खिंच चढ़ रही है, गुस्सा चढ़ रहा है, पता नहीं कौन ये खुशी आ गई है जिसके बारे में आपका सीधे पड़ रहे हो, जिसके आप, मैं आती हूँ कल ऑफिस में, देखती हूँ केड़ी खुशी है ये, बात करने के मौके ढूंढती, जेलस होगी, कौन होती है वो जेलस होने वाली। तो सहर स्माइल करती है और बोलती है अरे अरे बाबा
गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, कूल डाउन, कूल डाउन। तो रावी बोलती है क्या कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन लगाया हुआ है? मैं देखती हूँ आगे कौन खुशी है, ये केड़ी आ गई है खुशी। खुशी को मैं दुखी में ना बदल दिया ना, मेरा नाम भी रावी नहीं। तो सहर ना हंसने लग जाती है ऊंची ऊंची। तो रावी सुन रही होती है उसके हादसा फ़ोन पे। तो बोलते हंस क्यों रहे हो आप, मैंने जोक मारा है कोई? तो सहर बोलती है नहीं नहीं नहीं, एंड फिर वो हंसने लग जाती है। तो रावी बोलती है क्यों हंस रहे हो? तो सहर फिर थोड़ा अपना हादसा कंट्रोल करती है, एंड फिर वो बोलती है कोई खुशी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं बस मजाक कर रही थी आपके साथ। बट आप कितनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हो यार, कितनी जल्दी जेलस हो जाते हो, यू आर सो पॉसेसिव फॉर मी। तो राय बोलते हाँ तो होना नहीं है, इतने सोहनी वाइफी हस्बैंड जो भी बुला लो, कौन खोता है उसको है? एंड कोई आके उठा के देखे आपकी तरफ, आके ना नोच लो उसकी मैं। तो सहर बोलती है आई लाइक इट। तो रावी भी स्माइल करने लग जाती है। तो ऐसे ये बातें बातें कर रहे होते हैं। दूसरी साइड में सिफ्त एंड रावी, ये दोनों भी आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सिफ्त सोफे पे बैठी होती है, एंड जो वीरा है वो बैठी होती है बेड पे, ठीक है। तो वीरा बोल रही होती है आर यू हैप्पी? तो सिफ्त बोलती है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वीरा बोलती है तैयारी होगी? तो सिफ्त बोलती है होगी, बस कल जाना है मैंने, सोना सोना सूट पहन के, मैंने भी नया सूट लिया है। तो वो वीरा बोलती है हाँ जी पता है मुझे, मैंने लेके दिया है। तो सिफ्त बोलती है हाँ जी भूल गई थी मैं। तो वीरा हंसने लग जाती है, एंड फिर वो बोलती है तो कल कितने बजे आ रहे हो आप? तो सिफ्त बोलती है 11 बजे तक आएंगे, 11 साढ़े 11 बजे तक। तो वीरा बोलती है ओके, तो मतलब तैयारी रखे हम 11 साढ़े 11 बजे तक। तो सिफ्त बोलती है हाँ जी। तो वीरा बोलती है ठीक है। अच्छा एक काम करना, जब घर से निकलोगे ना तो एक बार फ़ोन करके निकलना। तो सिफ्त बोलती है हाँ जी फ़ोन करके निकलेंगे। अभी तो पहले मैं यहाँ से मम्मा के घर जाऊँगी, एंड फिर वहाँ से आएंगे हम, बाकी मैं आपको बता दूँगी जब निकलेंगे हम। तो वीरा बोलती है हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ आंटी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, फिर वही बनाएंगे ना। तो सिफ्त बोलती है मम्मा को तो कुछ भी खिला दो, उनको ऐसे कोई उनकी पसंद नहीं है, बट हाँ मम्मी को ना वो खुम्बे नहीं होती वो ज़्यादा पसंद है, मतलब मशरूम जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद है। तो वीरा बोलती है ओके डन। एंड सही है, आपको क्या पसंद है वो तो मुझे पता ही है। तो सिर्फ तो बोलती है सही है, पर ना सारा कुछ जो भी बनाना पहले ही बना लेना, ये ना हो कि यहाँ पर बड़े बड़े बातें करते रहे, मैं और सहर बैठे रहे, आप दोनों वहाँ पर किचन में लगे हो। तो वीरा बोलती है टेंशन ना लो, हेल्पर है हमारे साथ, वो कर देंगे, हमने पहले ही बना बनू के रख देना सारा कुछ, तो बस सर्विंग का होगा वो हेल्पर कर देंगे, हम पास ही बैठे होंगे आपके। तो सिफ्ट बोलती है हाँ जी। और पैसे हो ना, पहले क्या करते थे आप, हमने यहाँ पर बैठे रहना, आपकी उड़ेक करते रहना, आपकी शक्ल दिखेगी, आप दोनों जनिया बड़ी होती रसोई में। तो वीरा बोलती है अरे भाई अब काम होता है तो काम तो करना ही है ना, उस टाइम पे नहीं थे हमारे पास हेल्पर वगैरह, नहीं थे इतने कैपेबल कि वो रख सके, अब हैं, अब रखे हुए हैं, अब टेंशन ना लो, साथ में ही बैठेंगे आपके, और वैसे भी बिना हमारे रुका कैसे हो जाएगा। तो सिफ्ट बोलती है हाँ ये भी है, चलो अच्छा बस सो जाओ, टाइम बहुत हो गया है। तो सिफ्ट देखती है तो टाइम 12 बजे के थे, ठीक है। तो वीरा भी देखती है टाइम 12 बज के, तो बोलती है ओके ठीक है, आप भी सो जाओ ना आराम से, ठीक है, जगराता मत करते रहना सारी रात, ठीक है, आंखें बंद करके ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सो जाना, ठीक है। तो सिफ्ट बोलती है सेम टू यू। तो वीरा बोलती है हाँ जी ठीक है, एंड फिर ये सो जाते हैं। तो अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा था तकरीबन
5 बजे का, ठीक है। तो सारे जने उठ चुके थे अपने आप ही। इस बार वीरा के जो मम्मा है उन्होंने किसी को उठाया नहीं था, ये दोनों अपने आप ही उठ चुके थे, ठीक है। तो उठा के ये अपना तैयार तुर होने लग जाते हैं, मतलब नहाने धोने लग जाते हैं। और नहा धो के दोनों जनियाँ तैयार हो जाते हैं। फिर ये नीचे जाते हैं एंड आंटी लगे हुए थे पहले से किचन में, तो वो किचन में जाते हैं आंटी के पास एंड आंटी दोनों को देखते हैं एंड वीरा आवाज़ मारती है मम्मा को, मम्मा गुड मॉर्निंग। तो आंटी देखते हैं वीरा की तरफ एंड बोलते हैं गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी उठ गई? मैं तो सोच रही तुम्हें आवाज़ मारने को, पर पहले उठ गए तुम तो वहाँ से जो रावी है वो भी आती है एंड बोलती है हाँ जी मम्मी, नींद नहीं आई रात को? तो रावी का मम्मा स्माइल करते हैं एंड बोलते हैं मानी भी कैसे है, अपना काम हो ना तो ये उठ जाते हैं। यही मेरा कोई काम होता या फिर त्योहार तो होता तब नहीं इनसे उठा जाता। तो वीरा बोलती है ओहो मम्मा उठ गए ना, अब इतना शुक्र मनाओ आपको आवाज़ें नहीं मारनी पड़ी, उठ गए ना। तो आंटी बोलते हाँ ये तो है। तो वीरा बोलती है अच्छा मम्मी दसो क्या करना है? तो वीरा के मम्मा बोलते हैं उन्होंने आना कितने बजे है, पूछा कुछ? तो वीरा बोलती है मम्मा 10-11 बजे कहते थे आ जाएंगे नाश्ते के टाइम पे, मतलब लंच करेंगे सीधा, नाश्ता करके आएंगे लंच करेंगे सीधा। तो आंटी बोलते हैं ओके चल ठीक है, अभी तो टाइम पड़ा है, एक काम करो तुम तब तक तैयारियाँ करो, बाहर जाके थोड़ा देखो समेटो समोटो खलारा खलोरा, थोड़ा सफाई करो, तब तक मैं किचन में कर लेती हूँ। तो रावी बोलती है ओके मॉमी डन। एंड ये बाहर जाते हैं एंड फिर जो भी अपनी सफाई वगैरह वो करने लग जाते हैं। मतलब सफाई इनको क्या ही करनी थी, खलारे उठाना था, बाकी तो मेड लगी हुई थी उसने ही करना था। तो जो वीरा है वो आंटी के साथ किचन में लग जाती है। एंड आज संडे था सो किसी ने भी काम पे नहीं जाना था। गाइस मेरी आवाज़ आपको हैवी लग रही होगी, उसका कारण है एक तो मेरा गला ख़राब होने वाला है, दूसरा मैं सुबह सुबह उठ कर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। तो ये सारे हेल्प कराए थे अपनी मम्मा के साथ, ठीक है, मतलब दोनों जनियाँ। एंड देन तकरीबन 10 बजे तक, 10-10:30 बजे तक इनकी जो सफाई वगैरह है खाना वगैरह सब बन जाता है, ठीक है। एंड देन जो वीरा है वो थोड़ा साइड में जाती है एंड फ़ोन करती है सिफ्त को। तो 1-2 रिंग जाने के बाद जो सिफ्त है वो फ़ोन उठाती है एंड बोलती है हेलो। तो वीरा बोलती है हेलो कहाँ हो? तो सिफ्त बोलती है अभी सैर के घर पे हूँ। तो वीरा बोलती है कब तक तो रहोगे? तो सिफ्त बोलती है हाँ बस 5-10 मिनट तक। तो वीरा बोलती है ओके आ जाओ, यहाँ पर तैयारी वगैरह हो चुकी है, तो मुझे बता दो कि क्या करना है और अब कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा मैंने करना है तो बता दो। तो सिफ्त बोलती है कुछ नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा खेचल मत करो, आराम से चिल होके करो, ठीक है, ज़्यादा खेचल मत करना। तो वीरा बोलती है नहीं उसकी तो कोई बात नहीं है, बट मैंने और मम्मा ने बना दिया है खाना खुना वगैरह, बस आपका बेटा आ जाओ आप। तो सिफ्त बोलते हैं आ रहे हैं टेंशन ना लो। तो वीरा बोलती है एंड जो सिफ्त है वो बोलती है वीरा को अच्छा आपने पहना क्या है? तो वीरा बोलती है वही जो आपने लेके दिया था। तो सिफ्त बोलती है वीडियो कॉल करूँ? तो वीरा बोलती है नहीं। तो सिफ्त बोलती है क्यों? वीरा बोलती है आ ही जाना है अपने, सामने देख लेना, वीडियो कॉल में क्या स्वाद है, सामने देख लेना। तो सिफ्त बोलती है ये भी सही है बट वेट नहीं हो रहा मुझसे, एक बार थोड़ा सा देखूंगी वीडियो कॉल में, थोड़ा सा, फिर मैं आके देख लूँगी अच्छे से। तो वीरा बोलती है ना जी सीधा सामने देखना, मैंने वीडियो कॉल पे कुछ नहीं दिखाना है। तो सिफ्त बोलती है थोड़ा सा ना, माड़ा सा, जस्ट माड़ा सा देखूंगी। तो वीरा बोलती है ना मैं रख रही हूँ फ़ोन, आ जाओ, ठीक है।
एंड वो फ़ोन कट कर देती है। वो सुनती नहीं, सिफ्ट की तीसरी बात सुनती नहीं, वो फ़ोन कट कर देती है। एंड यहाँ पर जो सिफ्ट है वो अपने रूम में थी, मतलब शहर के रूम में थी। एंड फिर वो देखती है फ़ोन की तरफ एंड बोलती है, हाय कितनी जालिम बीवी मिली है मुझे, तो दीदार भी नहीं करवाती है। चल सिफ्ट संभाल खुद को, चलते हैं बीवी को मिलने। एंड फिर वो ऐसे ही बोल के अपना जो फ़ोन है वो पॉकेट में रखती है एंड फिर वो चली जाती है बाहर। ठीक है, तो सिफ्ट ने पहना था, वो नहीं होता सूट पहना था, कैजुअली पहना था। ठीक है, कोई बिजनेस सूट नहीं पहना था, कैजुअली सूट पहना था, बट अच्छा पहना था। वो हाई कॉलर होता है ना, जो हाई कॉलर भी नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, मैंड्रिन कॉलर नहीं होता, मतलब जो बंद होता है ऊपर से गोल होता है, राउंड कॉलर होता है, तो वैसा उसने सूट पहना था। ठीक है, एंड वो ब्राउन मैट कलर होता है ना, मतलब ब्राउन भी नहीं, ब्राउन से एक शेड डाउन। ठीक है, वाह राइम बन गई, ब्राउन से एक शेड डाउन। ठीक है, वैसा था, तो मतलब बहुत सोना लग रहा था उस पर। एंड सेम ही सूट है जो वो पहना हुआ था शहर ने, बट उसका कलर चेंज था। ठीक है, एंड थोड़ा सा उसमें प्रिंट था। ठीक है, तो उसका वाइन कलर था एंड उसका प्रिंट हुआ था ऊपर वाइट। ठीक है, तो दोनों जनी बहुत सोहनी लग रही थी। ठीक है, एंड दोनों जने तैयार हो चुकी थी। ठीक है, आंटी भी तैयार हो चुके थे। तो जो शहर है वो आंटी के पास ही बैठे हुए थे, तो शहर नीचे थी एंड जो सिफ्ट है वो ऊपर रूम में थी, मतलब रूम से बाहर आ रही थी। तो इतने में जो शहर है वो आवाज़ लगाती है सिफ्ट को, सिफ्ट। तो जो सिफ्ट है वो फिर ऊपर से आवाज़ मारती है, हाँ। तो शहर बोलती है, बहन आ जा, अभी सिर्फ रिश्ता लेने जा रहे हैं हम, शादी करने नहीं जा रही है, ज़्यादा तैयार हो रही है तू। तो सिफ्ट बोलती है, हाँ तो चाहे रिश्ता लेने जाए हैं, पर सोरे का घर है, अक्सर थोड़ा टोर बना के जानी चाहिए बंदे को। तो शहर बोलती है, बहन इतनी भी टोर नहीं बनानी, हमने ब्याह के नहीं लेके आनी, वो हमने अभी रिश्ता ही लेना, अभी रोका ही करना है हमने। नीचे आया, घट्टा होगा तुझे बड़ी को, उत्तर ही नहीं रही है थल्ले। तो सिफ्ट बोलती, आ रही हूँ ना, 11 बजे का टाइम दिया है, और वैसे भी लेट ही पहुंचा जाता है। ठीक है, इतनी जल्दी एकदम टाइम पे कोई नहीं पहुंचता। तो शहर बोलती है, टाइम पे ना सारे पहुंच जाते हैं, बस तुम्हारे जैसे कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं टाइम पे नहीं पहुंचना, वरना टाइम पे सारे पहुंचे। तो सिफ्ट बोलती है, अब तो सुनाती रहेगी कि तुरेगी भी। तो शहर बोलते, तू नीचे आ तभी तुरेंगे। तो जो आंटी है वो देखते दोनों की तरफ और बोलते हैं, बस ये तो तुम्हारे ना इट्ट कुत्ते का वैर है एक दूसरे से, दोनों जनियां बिना लड़े रह ही नहीं सकती हैं। तो शहर देखती है अपनी मम्मा की तरफ एंड बोलती है, मम्मा मेरी क्या गलती है, मैं तो बोलूँगी कितने टाइम से, तो आपके सामने कितने टाइम से बड़ी हुई है वो अंदर, पता नहीं कौन से फूल बुट्टे लगा रही है अपने में, तैयार ही नहीं हो रही है ये। तो जो सिफ्ट है वो देखती है आंटी की तरफ एंड बोलती है, मम्मा आप बताओ, बंदा तैयार हो रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बाल वगैरह सेट करने होते हैं, सूट वगैरह सेट करना होता है, प्रेस करना होता है, 100 काम होते हैं बंदे को, अब टाइम तो लग ही जाता है। तो शहर बोल देखती है अपनी मम्मा की तरफ एंड बोलती है, मम्मा मैंने भी सेम पहना, उसने भी सेम पहना है, ठीक है, जैसा उसने पहना वैसे ही मैंने पहना है ना। तो सर के अम्मा देखते सर की तरफ एंड बोलते हाँ। तो सर बोलती है, प्रेस इसने करना था, प्रेस मैंने करना था, बूट उसने पॉलिश करने थे, बूट मैंने पॉलिश करने थे, बेल्ट उसको चाहिए थी, बेल्ट मुझे चाहिए थी, सब कुछ जो इसने पहना वो मैंने पहना, पर इससे पहले मैं तैयार हुई हूँ, बाल मैंने सीधे करने थे, बाल भी इसने सीधे करने थे, सब कुछ दोनों का सेम था, बट फिर भी मैं इससे पहले तैयार हो गई, मैं कैसे तैयार होगी फिर पहले। जो सर की मम्मा है फिर वो देखते स्विफ्ट की तरफ, तो स्विफ्ट बोलती है, मम्मा अब बंदे बंदे में फ़र्क होता है, इसका क्या है, इसको तो कोई है ही नहीं सेंस, इसका ये सूट भी मैंने पसंद किया है, इसको तो कोई सेंस है नहीं कि इसको जैसे जो मिला है वही पड़ा है, मुँह चक के पहन लेना है, मैंने तो सब कुछ देख के पहनना है ना, तो मुझे तो टाइम लगेगा ही। तो जो सैर के मम्मा है फिर वो देखते सैर की तरफ, तो सैर बोलती है अपनी मम्मा को, मम्मा इसको पहनने में क्या, आप बताओ क्या लॉजिक है, बेल्ट को कैसे पहनते हैं बेल्ट की तरह पहनते हैं, सूट को कैसे पहनते हैं सूट की तरह पहनते हैं, इसमें कौन सा अब तरीके आते हैं अलग अलग पहनने के, जैसे जो चीज़ पहननी वैसे पहननी है, इसमें मुँह चक के पहनने वाली क्या बात होगी।
तो सहर की मम्मा दोनों की तरफ देखते हैं एंड बोलते हैं चुप कर जो भैना, चुप कर जो, एक काम करो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, पहले तुम दोनों लड़ लो, ठीक है, पहले अपनी ये महाभारत खत्म कर लो, फिर हम जाते रिश्ता लेने। जाना भी क्यों है, कल चल जाएंगे, परसों चल जाएंगे, टाइम बहुत है हमारे पास, बैठे रहो, लड़ लो पहले तुम, मैं जा रही हूँ, ठीक है, तुम लड़ लो। तो ये दोनों देखते हैं फिर एक दूसरे की तरफ एंड फिर देखते हैं आंटी की तरफ। तो आंटी ना वापस जा रहे होते हैं सोफे की तरफ। तो सिर्फ तो बोलती है अब मम्मा, मम्मा गुस्से ना हो, गुस्से ना हो, जा रहे हैं हम, बंद हो गया, हम लड़ नहीं रहे थे, हम तो वैसे बोल रहे थे, बस कुछ नहीं कर रहे हम, चलो चलो टाइम बहुत हो रहा है, चलो चलो। तो सिर्फ थोड़ा आगे जाती है, आंटी के शोल्डर पकड़ती है और बोलती है मम्मा कुछ नहीं हुआ, चलो चलो, चलो चलते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं, चलो चलो। तो आंटी बोलते हैं क्या लोड़ है, क्या लोड़ है, लड़ लो पहले तुम दोनों, कहीं जाना हो, कहीं जाना हो, पहले तुम्हारी लड़ाई नहीं ख़त्म होती है। तो सहर बोलती है अरे मम्मा कहाँ लड़ रहे थे, हम तो बस एक कैजुअल बात कर रहे थे। तो आंटी बोलते हैं दिख रहा था मुझे कौन सी कैजुअल बात हो रही थी तुम्हारी। तो सहर बोलती है अच्छा सॉरी ना, चलो चलते, चलो लेट हो रहे, चलो चलो। तो फिर जैसे तैसे आंटी को मना के ये बाहर जाते हैं एंड बैठते हैं कार में एंड निकल जाते हैं वीरा के घर के लिए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद ये पहुंचते हैं वीरा के घर एंड जैसे इनकी कार के रुकने की आवाज़ आती है, वीरा उन्हों को पता लग जाता है कि बाहर आ गए हैं ये। तो जो गार्ड्स होते हैं बाहर ठीक है खड़े, वो गेट गुट खोल देते हैं, ये अपनी जो कार है वो अंदर लगाते हैं पार्किंग में। दोनों जने मतलब एक ही कार थी और दोनों जने एक ही कार में बैठे हुए थे। तो सिर्फ तो ड्राइव कर रही थी एंड आंटी पैसेंजर सीट पे बैठे थे एंड जो सहर है वो पीछे बैठी थी। तो जैसे इनकी जो कार है वो रुकती है, जो वीरा के मम्मा एंड पापा हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। एंड फिर ये सारे जने तीनों जने उतरते हैं कार से एंड सामने अंकल आंटी खड़े थे। तो सहर की मम्मा दोनों को ग्रीट करते हैं, तो अंकल आंटी भी ग्रीट करते हैं एंड जो सहर एंड सिफ्त है वो भी आते हैं अंदर एंड ये लिविंग हॉल में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर बैठना था, सीटिंग का था इंतज़ाम जहाँ पर। तो ये वहाँ पर जाते हैं, सेंटर में आंटी बैठते हैं, ठीक है, एक सोफ़ा था, ठीक है, उसमें सेंटर पे आंटी बैठते हैं, साइड साइड में सहर एंड सिफ्त बैठते हैं एंड अंकल आंटी वीरा के मम्मा पापा उनके सामने बैठते हैं। तो सिफ्त एंड सहर वो इधर उधर देख रहे होते हैं, वीरा एंड रावी को ढूंढ रहे होते हैं। तो जो अंकल है देखते हैं आंटी की तरफ एंड पूछते हैं उनसे सही है, रास्ता पता लग गया था, आराम से आए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आंटी बोलते हैं हाँ जी आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसे बात बुत कर रहे होते हैं और इतने में जो वीरा एंड रावी है ये दोनों आते हैं बाहर। इनके हाथ में, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में चाय थी, ठीक है। तो ये दोनों जने लेके आते हैं, सामने रखते हैं टेबल पे एंड दोनों जने देखते हैं आंटी की तरफ एंड उनको नमस्ते बोलते हैं। तो आंटी बोलते हैं नमस्ते पुत्र नमस्ते। तो आंटी उठते हैं, उनको गले वगैरह मिलते हैं, ठीक है, उनके मतलब सर है वो पलोसते हैं, मतलब सर पे हाथ धोत फेरते हैं एंड फिर उनको साथ में बिठा लेते हैं अपने, मतलब सिफ्त एंड सहर को साइड साइड पे करके उन दोनों को साथ में बिठा लेते हैं। तो बाकी सामान जो बिस्किट वस्किट होते हैं जो, वो सब सर्वेंट लेके आ रहे थे, ठीक है। अब ये सारे बैठे हुए थे, ठीक है, बात बुत कर रहे थे। तो अंकल देखते हैं सहर की मम्मा की तरफ एंड उन्हें बोलते हैं और भैन जी सब बढ़िया। तो आंटी बोलते हैं हाँ जी बढ़िया। तो जो वीरा के फादर है ना वो देखते हैं आंटी की तरफ एंड बोलते हैं तुसी इकल्ले आए हो। तो आंटी बोलते हैं नहीं सिर्फ सहर आए मेरे साथ। तो अंकल बोलते हैं नहीं मतलब भाजी नहीं आए। तो आंटी कंफ्यूज होते हैं कि बिकॉज सहर के पापा की तो डेथ हो गई है, वो तो बहुत पहले की डेथ हुई है, और ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल, है ना। तो आंटी बोलते हैं भाजी। तो सिफ्त के फादर बोलते हैं ओ मतलब सिफ्त के पापा वो नहीं आए। तो जैसे अंकल सिफ्त के पापा का नाम लेते हैं ना कि वो नहीं आए, तो सिफ्त की जो मुट्ठी है ना वो कस जाती है, ठीक है।
एंड जो आंटी है वो सीधा देखते सिफ्ट की तरफ। तो सिफ्ट के फेस पे अभी जो स्माइल थी ना वो गायब हो चुकी थी, ठीक है। एंड उसकी जो मुट्ठियाँ हैं वो कस चुकी थी, ग्रिप टाइट हो चुकी थी। एंड जो वीरा है वो देखती सिफ्ट की तरफ, वो भी ये चीज़ नोटिस करती है कि सिफ्ट को नहीं अच्छा लगा उसके फादर का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।